हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो गाइज, आज है मेरा फैट टू फिट चैलेंज का डे 23 और मैं आपको बता दूं मेरा इनिशियल वेट 85 और अभी करंट वेट है मेरा 78। ये मेरा पोस्टमार्टम जर्नी व्लॉग है। सो मैं आपके साथ जो भी शेयर करती हूँ वो रियल होता है। जितना भी घट रहा है और जितना भी बढ़ रहा है मैं साथ ही आपको बता देती हूँ। तो मेरी बहुत सारी बहनों के जो सवाल थे कि आप थाई एक्सरसाइज बताएं, साथ में बेली फैट के लिए एक्सरसाइज बताएं। तो मैं जो भी एक्सरसाइज करती हूँ उनका मेरी पूरी बॉडी पे इफेक्ट है, लेकिन मैं स्पेशली आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको कि आप थाई के लिए, अगर स्पेशली आपको थाई का वेट लूज़ करना है तो कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, और स्पेशल बेली फैट के लिए तो कौन सी करनी है। सो स्टार्टिंग हो गई है मेरी दिन की। सुबह उठ के सबसे पहले मैं फ्रेशन अप होके आती हूँ, जो कि मैंने बताया आपको। मैं सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीती हूँ, उसके बाद फ्रेशन अप होती हूँ, उसके बाद आके अपने लिए डिटॉक्स ड्रिंक बनाती हूँ और फिर लग जाती हूँ अपने डेली रूटीन के काम में। क्योंकि ये मेरे व्लॉगिंग चैनल भी है, साथ में मैं आपके साथ अपना जो मेरी प्रोडक्टिविटी है, जो मेरी डेली लाइफ है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले रूम की साफ़ सफाई, जो कि नॉर्मल है, हर घर में हर बहन बेटी को सुबह करनी होती है। तो वैसे ही मेरा भी डेली रूटीन है, सुबह की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, जो भी काम होता है वो सब निपटा लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे उसके बाद करनी होती है एक्सरसाइज। और मेरी बेटी अभी छोटी है, आप साइड में देख सकते हो, और इसकी आदत ऐसी हो चुकी है कि जब भी मैं खाट छोड़ूंगी नहीं तुरंत मेरे साथ उठ जाती है। या फिर ये मानो कि ये जब भी सोएगी, जब तक मैं इसके साथ सोऊंगी, मेरे उठते ही ये उठ लेगी। लेकिन फिर भी इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी अपने लिए टाइम निकालना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बॉडी हमारी है और अपनी बॉडी को कैसे रखना है ये भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरे डेली रूटीन के जो काम है उसमें झाड़ू पोछा है वो थोड़ा बैठ के लगाऊँ, या फिर अगर कभी मैं जल्दबाजी में होती तो मैं नॉर्मल जल्दी भी खड़े खड़े भी लगा लेती हूँ। बट मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं बैठ के ही अपना काम ख़त्म करूँ। जैसे कि बर्तन वगैरह धोने हैं तो मैं बैठ के नीचे साइड में पानी रख लेती हूँ, वहीं पर धो लेती हूँ। जो पोछा मैं बैठ के लगाती हूँ आपके सामने। ये सिर्फ मैंने बनाई है मौसी के लिए चाय और अपने लिए बनाई थी ये डिटॉक्स ड्रिंक। तो ये अब नॉर्मल हो चुकी है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म है ना, बहुत ठंडी। और बाहर का मौसम आप देख सकते हैं, ये देखिए जो शीशा है उस पर इतनी ओस जमी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बर्फ़ में रह रहे हैं। जो टेम्परेचर 26 जनवरी से पहले ऐसा था कि यहाँ पे कि बहुत गर्मी लगने लगी थी, अब वो ऐसा है कि घर में कितने हीटर कूलर वो चला लो फिर भी आपको ठंडी लगनी है। तो मतलब काफ़ी लो टेम्परेचर है इस टाइम। तो सर्दी बारिश की वजह से ज़्यादा हुई है, बारिश पड़ने लगी थी। मैंने पी है अपनी डिटॉक्स ड्रिंक, साथ में मौसी के लिए बना दी है चाय। और मेरी बेटी यहाँ थोड़ा सा रेस्ट मोड में आ गई थी। मैंने कहा शायद ये सो जाएगी, अगर सो जाएगी तो मैं अपना एक्सरसाइज कर लूँगी। तो आज मैं बता देती हूँ, आज वार्म अप मैं छत पे गई नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अपनी रस्सी कूदते हैं, क्योंकि रस्सी कूदने से आपकी पूरी बॉडी का वार्म अप होता है और बहुत जल्दी से आपको बॉडी हीट मिल जाता है। बॉडी हीट होने के बाद मैंने करी है अपनी पेट के लिए एक्सरसाइज, जो होती है सबसे पहले मेरा कपालभाति। तो जिस बहन को ये था कि बेली फैट कैसे कम करें, तो बहन स्टार्टिंग में आप अगर हैवी एक्सरसाइज करोगे तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा बोर, अगले दिन आप थक जाओगे। तो मेरा मानना ये है कि स्टार्टिंग हमेशा स्लो होनी चाहिए और उसको डे बाय डे उसमें कुछ ना कुछ ऐड होते रहना चाहिए। तो आप स्टार्टिंग करें कपालभाति से। कपालभाति करने के बाद आप हैवी एक्सरसाइज पे जाइएगा। कपालभाति का शेड्यूल कुछ ऐसा रखना कि जैसे कि मान लो स्टार्टिंग आपने करी 50 से, फिर 100 से, फिर 150 से। तो अगर स्पेशली आपको बेली फैट ही कम करना है या बेली को स्लिम करना है तो आप कपालभाति आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो आप बिना मतलब बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज के कर सकते हो। और ये जो अब आपके सामने एक्सरसाइज है ये है आपकी गर्दन के लिए। मतलब जैसे हमारे एक्सरसाइज करने के बाद ये शोल्डर में, ये कंधे होते हैं, इनमें दर्द होने लग जाता है, हमारी गर्दन में दर्द होता है, डेस्क पे बैठे बैठे जिसकी जॉब है उनके कंधों में दर्द होने लगता है, तो उसके लिए ये कर सकते हैं। थाई एक्सरसाइज आप मैं जो बताऊँ बेस्ट यही है कि आप जब भी लेटें बेड पे तो आप अपने पैरों को ऐसे चलाइएगा, क्योंकि मेरा जो थाई का वेट है वो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। मैं आपको आगे वाली वीडियो में दिखाने वाली हूँ, आप देखिएगा। जो मेरा ये पैंट है ये प्लाजो बन चुका है मेरे हिसाब से, तो थाई से बहुत ज़्यादा वेट गया है मेरा इसी वाली एक्सरसाइज से। मेरी आदत में है ये, जब भी मैं खाना खाती हूँ, जब भी मैं लेटती हूँ, मोबाइल चलाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मेरे पैर चलते रहते हैं। तो उससे मेरी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है वेट लॉस जर्नी में, वो है मेरी थाई और मेरा पैर। ठीक है, तो इनसे पिंडली विंडली पे मेरा बहुत सारा वेट लॉस हुआ है। ये वाली एक्सरसाइज भी आपकी बेली के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। जब आप अपनी कपालभाति कर लें तो उसके बाद आप बेली फैट के लिए ये एक्सरसाइज करिएगा। 20 के 3 सेट्स लगाइएगा स्टार्टिंग, लेकिन 20 से ही करिएगा। 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, एक दिन में बहुत सारा सेट लगाने की कोशिश मत करना। मेरी तरह अगर किसी की अपर बॉडी बिगड़ी हुई है तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, कॉम्बो होता है ये आपका। साथ में जो मैं इसका तीसरा वाला पार्ट करती हूँ ये वाला, ये आपका थाई के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो एक ही एक्सरसाइज हमारा कई तरीके से काम करती है। तो स्पेशली अगर हम किसी एक चीज़ पे भी काम करेंगे
तो इफ़ेक्ट हमारी सारी बॉडी पर ही आता है। ये वाली एक्सरसाइज करने से जो आपका लोअर एब्डोमेन होता है उसको फिक्स करने में हेल्प मिलती है। और आप देख सकते हैं जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी तो मेरा पेट काफ़ी बाहर था और जो मेरी थाई थी वो भी काफ़ी मोटी थी। जो मेरे कपड़े हैं ये वही हैं जो मैं शुरू से पहन रही हूँ और आज फ़िलहाल ये 4 से 5 इंच लूजिंग इसमें है। तो ये पैंट की जगह बन गया है पैंट प्लाजो। सो आप देख सकते हैं। और ये वाली जो एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ ये है हमारा पोस्टपार्टम जो बेली पाउच हो जाए वो नीचे की तरफ लटक जाता है पेट, उसके लिए। मेरा पेट थोड़ा थोड़ा रिवर्स हो रहा है, पहले के जैसा होने लग रहा है, लेकिन एकदम से नहीं हो सकता क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा इस जो स्किन है वो काफ़ी ढीली हो चुकी है और बहुत लूजिंग है स्किन में। तो उसको फिक्स करने के लिए ये एक्सरसाइज काफ़ी हेल्प करती हैं। तो स्पेशली अगर आप नॉर्मल एक लड़की हैं, आपका पेट ठीक है, बस अब थोड़ा बाहर है, अंदर करना चाहती है तो शुरू वाली एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अगर आपका पोस्टपार्टम बेली पाउच है तो आप ये वाली करिएगा। क्योंकि मैं अपना फुल बॉडी पे काम कर रही हूँ, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, थाई, फैट सारा, क्योंकि मेरा तो पूरा ही पोस्चर ख़राब हो चुका है इस टाइम। सो मैं अपना अपर बॉडी के लिए ये एक्सरसाइज भी डेली करती हूँ। और ये वाला सूट मेरा सबसे टाइट सूट था जो खुद अब लूजिंग दिखाने लगा है। तो मैं खुश हूँ कि कम हो या ना हो लेकिन मेरी बॉडी थोड़ी थोड़ी सी रिवर्स हो रही है, ठीक होने लग रही है। तो मेरे साथ जो भी मेरी बहन पोस्टपार्टम बेली या वर्कआउट कर रही हैं सो बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपका वर्कआउट कैसा जा रहा है। और अगर आप कुछ ना करें तो लास्ट में इस तरीके से डांस करिएगा, आपकी कमर, आपकी हिप, आपकी थाई सबको कम करने में हेल्प मिलती है। अब बात आती है स्पेशली थाई की, तो आप एक चेयर लें, चेयर के सहारे इस तरीके से जंपिंग जैक्स लगाएं। आपका पेट और थाई दोनों पे हेल्प करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ये अब से पहले कर चुकी हूँ जब मैंने पहले वेट लूज़ किया था तब। जंपिंग जैक्स तो आपका ऑल ओवर बॉडी पे वर्क करता है, आपके अपर एरिया से लेके लोअर तक जहाँ भी आपका फैट होता है एक्स्ट्रा, जंपिंग जैक्स उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता ही करता है। सो आगे अब देखिए मेरी आगे की जो दिनचर्या है वो कुछ ऐसी है। मुझे जाना है ड्यूटी और यहाँ देख सकते हैं आप कैसी हालत हो चुकी है इसकी। आजकल ये मुझे तैयार होने के बाद समझ जाती है कि ये कहाँ जा रही हैं। और अभी पीछे से भी आपको आवाज़ आ रही होगी, वो मुझे वॉइस ओवर भी नहीं करने दे रही है, तो आप देखिएगा ऐसे ही आगे का जो मेरा पार्ट है वो। और आज तो मेरे साथ ही जाने की तैयारी में है ये ड्यूटी पे भी। तो शूज़ पहनने भारी कर दिए हैं इसने, इसको लग रहा है कि मम्मी जाने वाली है और मुझे छोड़ के चली जाएगी। यहाँ से जाने के बाद आज मैं सीधा जाऊँगी जूस पीने के लिए, क्योंकि मैं आज ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं ले रही हूँ। दोपहर में लंच करूँगी और शाम को अपने लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाऊँगी। तो यही में है मेरा आज का जो खाना है वो। सो बने रहिएगा ब्लॉग में। आप कैसे हैं बताइएगा ज़रूर, आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं ये भी बताइएगा। और मेरे अंदर क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं वो भी बताइएगा मुझे कमेंट में। और आपके कमेंट मुझे मेरे ऊपर वर्क करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि जब मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ और आपके कमेंट को पढ़ने के बाद जब उस चीज़ पे वीडियोस बना के आपको देती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव सपोर्ट, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जाते हैं ड्यूटी और सबसे पहले जाके पिया है हमने जूस। आज मेरे साथ मेरी बांदरी ने भी जूस पिया है, आप देख सकते हैं इसको कितना शौक़ है जूस पीने का। इसको अब लगता है जो भी मम्मी खा रही है वो सब मुझे खिला दे। सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल नेक्स्ट